Yes. So in the last class, we tried to understand how exactly are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. क्या हो गया तपस्विनी? Yes. In the last class, we learned about the oxidation states of all these elements. Okay. Now, I'm going to talk about some important anomalous behaviors of your nitrogen. That means how different is nitrogen as compared to other elements in this particular group. Okay, let us start talking about this. Now, the very first thing which we will talk about nitrogen is this, sir. Nitrogen has a maximum covalency. Nitrogen has a maximum covalency of 4. Now, what does this mean? मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बना सकता है. 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाना नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है. जबकि आपके फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो है स्पेशली फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड्स भी बना सकता है. अगर तुम और ज्यादा एक्सेस किसी चीज के साथ ट्रीट करोगे तो वो 6 बॉन्ड भी बना सकता है. सर, ऐसा क्या है फास्फोरस के पास जिसके वजह से वो रिएक्ट कर पा रहा है और इतने सारे बॉन्ड बना पा रहा है, whereas नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ओनली 4 बॉन्ड्स. आज हम लोग उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे. सर, as we are comparing nitrogen and phosphorus, let us first write the electronic configuration for nitrogen and phosphorus as well. अब ध्यान से देखिए सर, the valence cell for our nitrogen is 2s2 2p3 and the valence cell for our phosphorus is 3s2 3p3. Now think about this properly. Okay, 2s2p second cell में 2s2p के अलावा there is no 2d. Yes, or no? Yes, sir. Yes, sir. There is nothing called as 2d. मतलब अगर नाइट्रोजन को बॉन्ड्स बनाना ही है तो वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लूज कर देगा, 2s को 1 कर लेगा. 2s 1 होने के बाद 1 2 3 4 बॉन्ड बना सकता है. दैट इज द ओनली थिंग विच आर नाइट्रोजन कैन डू. इसके अलावा और ज्यादा बॉन्ड्स बनाने का कैपेसिटी हमारे नाइट्रोजन के पास नहीं है, क्योंकि वैलेंस सेल में और कोई ऑर्बिटल ही नहीं है. बिकॉज हमारे पास 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल्स, मींस हमारे पास वैलेंस सेल में सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. कौन से हैं वो 4 ऑर्बिटल्स? सर, 2s 2px 2py 2pz. तो एग्जैक्टली 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं. तो अगर किसी ने पूछा why the covalency of nitrogen is restricted up to 4, मींस सिर्फ 4 हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ये मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, ऐसे क्यों करके पूछा जा रहा है. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग ओनली 4 ऑर्बिटल्स, नेमली 2s 2px 2py and 2pz in its valence cell which are available for bonding. तो सिर्फ 4 अवेलेबल ऑर्बिटल्स के साथ ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है. यस.
तो क्या ये बात सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this will be a straightforward question in your examinations, right? Why nitrogen can show a maximum of only 4 covalent bonds? Then you will be writing, this is because nitrogen has only 4 orbitals in its valence shell. So with 4 orbitals in the valence shell, it can form a maximum of only 4 bonds. क्या ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, sir. Now let's move ahead. Now सर, तो फिर फॉस्फोरस ये लोग 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड बना पा रहे हैं, फॉस्फोरस या उसके नीचे कोई भी एलिमेंट, ऐसे क्यों सर? ये लोग कैसे इतने सारे बॉन्ड्स बना पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिए आप लोग, इन द थर्ड सेल फॉस्फोरस और उसके नीचे जितने भी हैं ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल में एंटर करते हैं। तो इन द थर्ड सेल 3s 3p के साथ और क्या है देखो तो जरा, 3d है कि नहीं? 3D0. थर्ड सेल में 3d भी अवेलेबल है। अब ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस अगर चाहेगा तो 3s 3p छोड़ के 3d में भी वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। हमें पता है पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो इसीलिए ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या होगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन Correct. फ्रॉम D orbital में. s orbital can jump into the d orbital. अब ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है देखो तो 1 2 3 4 5। तो सर ये 6 कैसे बनाएगा? अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर कर सकता है, तो ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये जो वैलेंसी को एक्सपैंड करने का कैपेसिटी हमारे फॉस्फोरस और उसके नीचे वाले सब हेवी एलिमेंट्स में है। क्यों है? बिकॉज दे आर हैविंग वैकेंट d orbitals. So what happened to nitrogen? Due to the non-availability of d orbitals, due to the non-availability of vacant d orbitals in the valence shell, it cannot expand its valency greater than 4. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Now write down note आप लोग लिखे होंगे बट फिर भी एक बार और लिख लीजिए। नोट, nitrogen has a maximum covalency of 4. Nitrogen has a maximum covalency of 4 as it has only 4 orbitals, as it has only 4 orbitals in its valence shell, as it has only 4 orbitals in its valence shell. In bracket write down 2s, 2px, 2py, 2pz. ब्रैकेट क्लोज करो, उसके नीचे लिखो वहीं पे, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d subcell, due to the non-availability of d subcell in its valence shell, due to the non-availability of d subcell in its valence shell, nitrogen's covalency is restricted to 4. Nitrogen's covalency is restricted to 4. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए
सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए अब बाकी नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर्स के बारे में देखें। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 1 जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है सर वो? नाइट्रोजन exists as diatomic gas, whereas no other element of this particular group exists as a diatomic molecule. They all are polyatomic. Nitrogen exists as a gas, whereas all other they exist as solids. Nitrogen is inert at low temperatures, whereas others are reactive. Yes, sir. Nitrogen generally shows -3 oxidation state almost all elements के साथ, except with oxygen and fluorine. जबकि Yes, sir. बाकी जो है ग्रुप के मेंबर्स -3 के अलावा +3 भी उनका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन reacts with lithium in a different way, वो भी बात करेंगे, बताएंगे अभी आप लोगों को। बट उससे पहले नाइट्रोजन shows +1 +2 +4 oxidation states with your oxygen especially, whereas बाकी लोगों का कुछ अलग बिहेवियर है। सो नाइट्रोजन के ऐसे बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर्स हैं, जिनमें से डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है और गैसियस फेज में क्यों है, ये हम लोग देख चुके हैं। नाइट्रोजन इज अ स्मॉल एटम एंड रिमेंबर nitrogen has capacity to form pi bonds. Nitrogen has the capacity to form pi bonds. Now pi bonds बोलने से फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये p pi बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। Yes, sir. एक्सप्लेन करूंगा मैं। नाइट्रोजन के पास सिर्फ p पाई मतलब बाकी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं ये लोग सब डी पाई बाई पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है। और हम लोग पहले से आप लोगों को बताया है दैट द d ऑर्बिटल इज अ बल्ज्ड आउटवर्ड ऑर्बिटल। तो जब भी दो एटम्स नजदीक आते हैं तो d ऑर्बिटल पहले ओवरलैप करता है और वो क्या बनाते हैं, डी पाई पाई बॉन्ड बनाता है। बट वही अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो इसके पास कौन सा कैपेसिटी है सर, पी पाई बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है। इसके पीछे भी दो रीजन है फिर से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड स्मॉल साइज, जिसके वजह से जो है ये पी पाई ऑर्बिटल बॉन्ड जो है बना पा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो चलिए अभी टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने है, तो फटाफट नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर्स। ओके, वो टेक्स्ट बुक पढ़ने से पहले क्या मैं आप लोगों को ये भी बताया हूँ नाइट्रोजन एट लोअर टेम्परेचर्स क्यों इनर्ट है, बात किए हैं इसके बारे में हम लोग। Yes, sir. वो हाई टेम्परेचर ही रिएक्टिव होगा। हाँ, बट लो टेम्परेचर में क्यों लेस रिएक्टिव है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मैंने बताया था नाइट्रोजन का बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर एंथैल्पी हाई होगा। हाँ, Yes, sir. दैट मीन्स इसमें तीन बॉन्ड्स हैं, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लार्ज है, जिसके वजह से लो टेम्परेचर्स में इसको इनफ एनर्जी नहीं मिलेगा कि इसको कंप्लीटली तोड़ सके। कितने लोगों को याद आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. याद है। Yes, sir. चलिए तो लिखिए, सबसे पहले आप लोग एक लिखिए, यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट मेक्स नाइट्रोजन inert at low temperatures। ओके, चलिए एक एक करके देखेंगे। ए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3। बी, the
bond dissociation enthalpy. The bond dissociation enthalpy of nitrogen is hence very high, बिकॉज आप लोगों को तीन तीन बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एक सिग्मा और दो पाई Yes, बॉन्ड sir. होते हैं सर, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। तो आज के बाद कभी भी कोई पूछा तुम लोगों को नाइट्रोजन लोअर टेम्परेचर में इनर्ट क्यों होता है, सबसे पहले बोलोगे नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना के एग्जिस्ट करता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 है। तो नाइट्रोजन को रिएक्टिव बनाने के लिए पहले डायटोमिक नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ता है, उसे पहले ब्रेक करना पड़ता है। और इसे ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है सर कंडीशन? इसे ब्रेक करने के लिए हम लोगों को जो है सबसे पहले बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज तीन तीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो काफी लार्ज है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, nitrogen differs from rest of the members of this group due to its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals. Okay, these are the points which will be same, which will be completely same for 16th group oxygen, for 17th group fluorine, okay, for 13th group boron, and for 14th group carbon. मतलब जितने भी हमारे पास कोई भी ग्रुप का पहला मेंबर है वो एनोमलस बिहेवियर शो करेगा, और उसका एनोमलस बिहेवियर के लिए जो रीजंस हैं वो क्या होंगे सर? सर नंबर 1, दे हैव स्मॉल साइज, they have high electronegativity, they have very high ionization enthalpy, and they do not have d orbitals. क्या ये याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आप लोग 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसी के साथ 13 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। सो ग्रुप का पहला मेंबर, तो हम लोग 15 ग्रुप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोई पूछेगा अरे व्हाई ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर, सेम पॉइंट्स वहां पे भी वैलिड है। This is because it shows anomalous behavior compared to the group members is because they have small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals. Same thing is valid. तो आप लोग Yes. एक चैप्टर में मतलब एक 15 ग्रुप में ही आप लोग बाकी सबको भी कंपेयर करके पढ़ ले रहे हैं। चलिए आगे। Next, nitrogen has unique ability to form p-pi bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity. अभी अभी हम लोग इसके बारे में बात किए। नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के वजह से इसका p ऑर्बिटल और एक और p ऑर्बिटल एक और नाइट्रोजन का ओवरलैप कर सकता है। बट फास्फोरस में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? फास्फोरस में p ऑर्बिटल बॉन्ड करने से पहले आपका जो d ऑर्बिटल्स होते हैं सर, ये बल्ज्ड आउटवर्ड होते हैं ऐसे। तो p ऑर्बिटल तक पहुंचने से पहले एक p और d ऑर्बिटल और दूसरे का d ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करता है। इसके वजह से जो है बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप के p पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. heavier elements of this group do not form p pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. इसमें effective overlapping जो है p का नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला देखो तो, Thus, nitrogen exists as a diatomic molecule, बात कर चुके हैं इसके बारे में, with a triple bond. उसमें ये भी बताया गया है 1 sigma and 2 pi bonds between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy, देखिए इसका bond dissociation enthalpy देखिए 941.4 kilojoule per mole is very high. On the contrary, the phosphorus, arsenic, and antimony form single bonds. Phosphorus single bond, arsenic single bond, antimony single bond. Okay, and bismuth will form metallic bonds because उसको एक
मेटल की कैटेगरी में हम लोगों ने डाल दिया है। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन आया है हम लोगों के लिए, देखते हैं। सर पी पाई बॉन्डिंग वीक होगा ना? ऐसा नहीं है कि पी पाई बॉन्डिंग वीक होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज टेकिंग प्लेस। तो नाइट्रोजन का, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है, यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है काफी लार्ज रहता है। ओके, सो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, या कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बारे में बात किया जाएगा। Yes, phosphorus will not exist ever as P2. It will exist as P4. उसका स्ट्रक्चर भी मैं लास्ट क्लास बताया था, उसको आगे भी हम लोग एक बार और बताएंगे फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक है? Yes, sir. तो ऑब्वियसली वो P2 बन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को क्या पता चला? सर नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है कि नाइट्रोजन के बीच में क्या रहता है? N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, लेकिन फास्फोरस के बीच में, आर्सेनिक के बीच में, एंटीमोनी के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड रहता है, और बिस्मथ के बीच में क्या रहता है? मेटेलिक बॉन्डिंग रहता है। क्या ये याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so nitrogen has a bond order of 3, hence there are 3 bonds between them. Phosphorus, arsenic and antimony exist as polyatomic molecules, लेकिन इनके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड्स ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए टेक्स्ट बुक में, however the single nitrogen bond is weaker than the single phosphorus bond। अब कौन बताएगा मुझे? अगर सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड जो है ये काफी वीक है एज कंपेयर टू Yes, sir. द सिंगल बॉन्ड ऑफ फास्फोरस। क्या हो सकता है रीजन? कौन बताएगा? P-pi bonding weak. नहीं, पी पाई नहीं। सिग्मा बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है? ये सिंगल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड नहीं Yes, है। sir. पी पाई नहीं है ये, याद रखिए। यहाँ पे Yes. क्या हो रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन के वजह से क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जरा बताओ तो। Yes, sir. नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो दैट इज द रीजन व्हाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज मच वीकर। तो चलिए इसका भी हम लोगों के पास एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट बुक में, ध्यान से देखिए। The single nitrogen bond is weaker than a single phosphorus bond because of high interelectronic repulsion. That is what I told you now. Small size and interelectronic repulsion के वजह से of non-bonding electrons owing to the small bond length. As a result, catenation tendency is weaker. अब देखिए सर, चलो इसको लॉजिक करके हम लोग आगे बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो नाइट्रोजन एक छोटा सा एटम, ओके, और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर है। एक और नाइट्रोजन है जिसके पास भी 1 2 एक लोन पेयर है, ओके, और इसके साथ साथ ओके यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा तनुश्री, उसके बारे में अभी बात करेंगे ना, मैं अभी उसको स्किप नहीं किया हूं ना, अभी जाऊंगा वहां पे, जाऊंगा, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। तो फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड के लिए। तो सोचो तो नाइट्रोजन का अगर सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना यहाँ पे,
मतलब क्या, इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, इसके पास अभी भी एक और लोन पेयर है, यस Yes, और sir. नो? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes. अब नाइट्रोजन का ये छोटा छोटा साइज के वजह से जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इनके इनके बीच में जो है रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये रिपल्सन बहुत ज्यादा होने से नाइट्रोजन जस्ट एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, तो इसीलिए ये बॉन्ड जो है काफी वीक हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा, काफी वीक हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. यस, Yes, sir. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट सिंगल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का काफी वीक होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमोनी बिस्मथ, किसी के साथ भी आप लोग कंपेयर करेंगे तो। ओके, बहुत अच्छा बात। अब एक और चीज देखते हैं। अब बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं सर व्हाट इज कैटिनेशन। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कैटिनेशन। क्या पढ़े थे? The property due to which an element has the capacity to self-link itself. It is having the capacity to form long chains by linking among itself is called as nothing but catenation. क्या ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of catenation? It is the tendency due to which an element forms long chain compounds. It is the tendency due to which an element forms long chain compounds. Okay, that is called as nothing but your catenation. Okay. तो अब बोल रहा है इसीलिए नाइट्रोजन का कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है भाई, जब नाइट्रोजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन 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 जो है इसका बहुत ही वीक होगा, बिकॉज इनका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. वेरी गुड, चलिए ओके। बोलो शुभम। सर लेकिन कैटिनेशन में तो वो लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे ना सर, बॉन्डिंग में जो कैटिनेशन होगा तो? कैटिनेशन होगा तो लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे, कब, कौन सा लोन पेयर हम लोग देखे हैं कैटिनेशन में? सर ये जो दो कैटिनेशन, लोन पेयर है ना सर, राइट में नाइट्रोजन के दो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सर कैटिनेशन में? वही तो बोल रहे हैं ना, कैटिनेशन मतलब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन के दूर दूर तक लॉन्ग चेन बनाना है, और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसके पास, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। वो क्या करता है, 3 पाई बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो सिंगल 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 बॉन्ड बना के इतना बड़ा सा कैटिनेशन शो करना बहुत ही मुश्किल है नाइट्रोजन के लिए, ये शो नहीं करता है। तो लोन पेयर जो तुम पूछ रहे हो अभी, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो लोन पेयर के जैसा ही एग्जिस्ट रहता है, जिसका वजह से ही बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो एक और पॉइंट देखेंगे हम लोग। बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 रहने के अलावा नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। देखो हमारा बाकी जितने भी ऑर्बिटल मींस एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूज करके ये लोग डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन आया पी ऑर्बिटल लेके, तो फास्फोरस का 3d ऑर्बिटल क्या करेगा, अपना डी ऑर्बिटल को यूज करके पाई बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये क्या बना सकते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कौन? फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी। बट आपका नाइट्रोजन जो है पी पाई बॉन्ड बना सकता है, ये डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। क्या ये क्लियर है? Yes, sir.
इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, देखो, बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू 4, बिसाइड्स द पॉइंट दैट इट कैन फॉर्म ओनली 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, आगे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, करेक्ट है, एज द हेवियर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल R3PO, R3P डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R क्या है सर आप लोगों का, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब कौन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ओके, इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। सो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स मतलब पूरा स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसको पूरा पूरी बताया जाएगा। तो अभी इस पे पहले ध्यान दीजिए। तो आपका नाइट्रोजन जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, बाकी फास्फोरस और आर्सेनिक बना सकते हैं। फास्फोरस देखो, phosphorus and arsenic can form d-pi bond also with transition metals when their compounds like phosphorus मतलब dialkyl diethyl phosphorus phenyl arsenic acts as ligands। ligands क्या है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे। ओके अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग बोलेंगे नहीं बताए थे, एक पॉइंट पे लिख लीजिए। ligands are either सर लाइगेंड्स का स्पेलिंग क्या है सर? तेरे सामने टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा? LIGANDS ligands, टेक्स्ट बुक रखने के लिए बोला था मैं। सर वो मेरा वो वाला पेज पूरा व्हाइट हो गया है सर आधा, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ आप। चलो ठीक है, चलो तब तो फिर ध्यान से देखिए। LIGANDS ligands बोलते हैं हम लोग इसको। ligands are either neutral ligands are either neutral or negatively charged spaces ligands are either neutral or negatively charged spaces which donates electrons to a transition element which donates electrons to transition elements to form a coordinate bond, to form a coordinate bond, इसको हम लोग ligands बोलते हैं। इसके पीछे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ligands हम लोग पढ़ने वाले हैं कब सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे सर, हम लोग ये सीखे कि नाइट्रोजन जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, वो सिर्फ पी पाई बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद क्या सीखे हम लोगों ने सर, फास्फोरस आर्सेनिक जो है ये लोग डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, इसके साथ साथ ये लोग डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये कैपेसिटी इन लोगों के पास रहता है। ओके सो विद दिस वी gave a starting introduction to our chemical properties. Okay, we tried to understand what is the anomalous behavior of nitrogen, and then we tried to understand how exactly or what are the restrictions which are present on nitrogen. Okay, इसके बाद जो है हम लोग trends in chemical properties, मतलब हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी हम लोग बहुत ही लॉजिकली पढ़ने वाले हैं। ओके वी आर गोइंग टू रीड दिस वेरी लॉजिकली एंड वेरी प्रॉपरली लाइन बाय लाइन, बट बिफोर दैट I want you people to first become perfect with the physical properties and the chemical properties. Okay, तो